हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा कोई माता बच्ची है नहीं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे 2-3 पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब प्रोबेबिलिटी, सपोज दैट कोई मैच चल रहा है। क्या चल रहा है आपके? कोई मैच चल रहा है, तो मैच में डेफिनेटली है कि टॉस तो होगा ही होगा। अब टॉस होगा तो टॉस किया किससे जाएगा? टॉस किया जाएगा कॉइन से। और कॉइन में क्या होगा? या तो हेड होगा या क्या होगा? टेल। ठीक है, तो 2 कैप्टन है। सपोज दैट क्या है? 2 कैप्टन होंगे अलग अलग टीम के। तो कैप्टन, एक कोई बंदा होगा जो टॉस करेगा, तो टॉस कोई दूसरा कैप्टन करेगा हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की 1/2। 1/2 मतलब 50-50%। 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। वो तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी आई क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक्चुअल में इक्वल होती है, 50% 50%। किसी ऐसा हो सकता है मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो ऐसा लिखा हुआ हो सकता है विन प्रोबेबिलिटी 70% और 30%। इसका मतलब उसके 70% है इंडिया के जीतने के, और विन होने के जो ऑस्ट्रेलिया के वो 30% है। ऐसा भी उल्टा हो सकता है कि इसके 85% हो जाए इंडिया के, इनके 15% हो जाए। एग्रीगेट मतलब है कि 100% से कभी भी आंकड़ा क्या नहीं होना चाहिए, डाटा पार नहीं होना चाहिए। लास्ट 100% तक पे आपकी क्या करनी है, बात को एंड करना। प्रोबेबिलिटी सिंपल सी है, आपके कोई भी अनुमान लगाया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। आपने कोई सी डाइस को टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, वहां पर उसमें से एक कोई नंबर आएगा, या तो इवन आएगा या ओड आएगा या 5 आ सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो मेन पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन इंट्रोडक्शन 2-3 वीडियो में हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है एक्चुअल में। तो हम हेडिंग लगाएंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कौन से आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स। द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स is called a probability, is called a probability। ये है आपके प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमें 2 वर्ड से लेना देना है। एक हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स, एक है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इनका रेशियो जो होता है, अब आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या, आपने बोला कि किसी डाइस को आपने टॉस किया, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 6। अब कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। अब फेवरेबल क्या है? ये तो टोटल तो फिक्स है कि 6 ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है? फेवरेबल हो सकता है आपसे पूछ ले कि मेरे इवन नंबर आए, तो इवन कौन कौन होते हैं? 2 4 6। तो इवन नंबर है कितने? 3। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है कि ये टोटल और पॉसिबल आउटकम्स होते क्या। ठीक है, अब इसको पहले लिख देते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा कि इट इज रिप्रेजेंट बाई पीई। अब पी तो प्रोबेबिलिटी होती है, ई क्या होता है आपका? ई इवेंट होता है कि कोई भी इवेंट, इवेंट मतलब घटना हो सकती है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं इसका। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, ये आपके होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये इस प्रोबेबिलिटी का आपके क्या है? फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है। हमें हर क्वेश्चन के लिए 25 क्वेश्चन है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके लिए हमें हर बार यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है।
अब कुछ नोट में पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। कि अगर आपको पूछ ले, मैं पहले ये बोल देता हूं कि चलो नोट लिख देते हैं इसके अंदर। नोट में हम लिख देते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड द minimum value of probability is 0। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1 और मिनिमम होती है आपके 0। अब ऐसा कैसे? सपोज दैट आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी लिख रखी है 1.5। 1.5 किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। आप कहोगे कैसे? कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, या तो वो 0 से ग्रेटर देन होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी, या 0 के क्या होगी आपके इक्वल, या 1 से छोटी होगी यानी 1 से लेस देन, या 1 के क्या होगी इक्वल। माने तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी कोई पूछ ले तो प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 तक। इससे ऊपर नहीं हो सकती। 0 से छोटे का मतलब स्मॉल से मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी किस में नहीं हो सकती? नेगेटिव में नहीं हो सकती। और 1 से ऊपर नहीं हो सकती, मतलब 1.1 भी नहीं हो सकती। 1.1 भी आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। इस सिंबल का मीनिंग समझ आना कि जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होती है, बट लेस देन 1 एंड इक्वल होती है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से आगे नहीं जा सकती, बीच में प्रोबेबिलिटी आएगी। जैसे कहीं लिख रखा है कि 4/5 लिख रखा है, क्या लिख रखा है? 4/5। इसका मतलब है ये 0.8 है। इसका मतलब क्या? 0.8। तो 0.8 देख लो, 0 और 1 के मिड का ही तो है, इससे आगे और इससे पीछे नहीं हो सकता। ये आपके है प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। और एक नोट और ध्यान रखना इसके अंदर कि अगर आपसे कोई पूछे तो सेकंड पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड परसेंटेज। प्रोबेबिलिटी प्लस में हो सकती है और परसेंटेज में हो सकती है। परसेंटेज मतलब कई एग्जाम्पल में आपको ऐसा लिख रखा है कि 23% लिख रखा, बिल्कुल हो सकता है 23 का मतलब क्या होता है? 23 % हटेगा तो 100 आएगा। इसका मतलब है 0.23। आप देख लो 0 और 1 के बीच की तो है, इससे आगे नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड परसेंटाइल। परसेंटेज लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज और पॉजिटिव होती है। ये है आपके नॉर्मल इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। अभी बहुत इंट्रोडक्शन बाकी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि प्रोबेबिलिटी में ऐसी ऐसी वैल्यू भी होती है। ये तो नॉर्मल से हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, 2 नोट में पॉइंट लिखे। कल की क्लास में प्रोबेबिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं? श्योर इवेंट के टाइप पढ़े। इवेंट क्या होता है? इवेंट के टाइप पढ़े। श्योर इवेंट, इनश्योर इवेंट, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।